जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी सर, आवाज़ क्लियर है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये 8-10 लोग हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं। ठीक हो गया। मैं मोहम्मद आमिर बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट अफेयर डिपार्टमेंट से। ठीक है, मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करनी होगी कोर्स स्टार्ट क्लास आपकी प्रॉपर स्टार्ट होने से पहले। और मेरा आपसे बेसिकली जो है मुखातब होने का पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों की राय जान सकूं इस कोर्स के हवाले से। आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन क्यों किया था? क्या आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोजेस करते हैं? और आया जो लोग आप लोग एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे वो मीट हो रही हैं कि नहीं? ठीक है। तो इस हवाले से जो है मैं बारी बारी आप लोगों के नेम कॉल करूंगा और ये मैं आप लोगों का फीडबैक जो है वो लूंगा। तो हम शुरू करें। ओके, अली जमशेद साहब से शुरू करते हैं। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आवाज। अस्सलाम वालेकुम सर, अली जमशेद बात कर रहा हूँ। जी जी सर, आवाज आ जी। रही है। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अली भाई मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या है, क्वालिफिकेशनल बैकग्राउंड क्या है और ये कोर्स आपने बेसिकली क्यों ज्वाइन किया था? सर, मेरी एजुकेशन है एमबीए फाइनेंस। माशाल्लाह। और ऑपरेशन मैनेजर हूँ, अलाइड बैंक का एक्स ऑपरेशन मैनेजर। ओके, बैंकिंग सेक्टर से हैं, जी माशाल्लाह। सर। इस टाइम मैं डील कर रहा हूँ लैंड रिकॉर्ड को। और ओके। क्योंकि अब लैंड रिकॉर्ड में सारा फाइलर का सिलसिला आ गया, तो इसलिए मैंने कोर्स चूज किया था ये। बिल्कुल ऐसे ही है। गवर्नमेंट अब काफी ज्यादा मयज ले रही है लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए, और उन्होंने इसके लिए जो है फाइलर और नॉन फाइलर का जो डिफरेंस है रेट का वो बहुत ज्यादा कर दिया हुआ है। तो अब मजबूरन जो है वो लोगों को, आप कह लें मजबूरन ही कह लें, चले, फाइलर होना पड़ रहा है। जी जी सर, ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा अली भाई, जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे आईसीटी, किस हद तक वो मीट कर पा रहा है? और मुझे ये भी बताइएगा आपका जर्नी अब तक बशारत साहब के साथ कैसा जा रहा है? सर ऐसा था, फाइलर तो हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे थे लैंड रिकॉर्ड में बैठ के ना। लेकिन जो बेसिकली जैसे इसका सैलरी स्लैब होता है, टैक्स कितना है, कैसे नहीं है, वो सारे बहुत सारे मेरे पॉइंट्स थे। जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजें एक एक करके कैटेगोरिकली क्लियर होती जा रही हैं। माशाल्लाह। यानी कि जैसे हम मतलब मेरा ताल्लुक है जनूबी पंजाब से। जी। तो तहसील शुजाबाद है, जिला मुल्तान है। तो यहाँ पे ना लोग अक्सर डर जाते थे फाइलर का नाम सुन के कि नहीं नहीं नहीं, हमें फाइलर ना करें जी, नोटिस आ जाएगा। माशाल्लाह। लेकिन जब से हमने कोर्स लिया है, अब हम लोगों को वहां बैठ के अवेयर कर देते हैं कि भाई, जायदाद के ऊपर टैक्स नहीं है, इनकम के ऊपर बिल्कुल। टैक्स है। बिल्कुल, वो तो आपके इनकम के ऊपर टैक्स है। जो आपने इनकम तो कमाई है वो भी अगर आपकी टैक्स स्लैब में आती है तो आपका टैक्स होगा। उससे काफी ज्यादा फिर लोग मुतमईन हो जाते हैं, जब वो उन्हें हम बताते हैं ना कि हम क्वालिफाइड हैं और हम कोर्स कर रहे हैं अपना बकायदा। तो फिर ठीक लोग है। आराम से टैक्स नेट के दायरे में आ जाते दैट्स प्रीटी हैं। गुड। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है और मेरे काफी सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे क्लियर होते जा रहे ओके, तो बशारत साहब आप लोगों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करवा रहे हैं? हैं। जी जी सर, वो अपना क्या कहते हैं, आईआरएस पे पोर्टल पे जाके काफी सारी चीजें क्लियर करवा देते हैं। और साथ साथ आर्टिकल भी मेंशन करते जाते माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अली भाई, ये कोर्स के हवाले से तो हमारी बात हो गई। आपने अभी जिक्र किया कि आप हैं शुजाबाद से, ठीक है। हैं। जी जी तो सर। शुजाबाद की एक जो है वो क्या नाम है, सौगात भी है और सीजन भी है। सर इंशाल्लाह जब आएंगे तो जरूर लेके आएंगे आपके लिए। नहीं नहीं सर, ऐसे ही ऑन अ लाइटर नोट का है, प्लीज इसमें जी ऐसा जी ना। सर, मुझे पता है। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाल अभी मुझे ये बताएं, मार्केट में आ गए हैं कि नहीं? सर अभी तक शुजाबाद के अपने नहीं आए, और सिंध के आ चुके हैं इस टाइम तक। हाँ, सिंध वाले तो आ गए हैं, सही हो गया। सर अभी चलें। मुल्तान वाले आने हैं, वेट करें थोड़ा सा। भाई वो खास जो चीज है ना वो है अनवर लटोर जो है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर तो अभी उस टाइम पे। सर उसका कोई मुकाबला नहीं है, यकीन माने। वो वो तो सर फिर खास होगा अपना। वो सौगात है, टेंशन ना यकीन लें, मैं माने। मुल्तान से हूँ, मैं आपको भिजवा दूंगा। मेरा तो लगता रहता है मुल्तान में मेरे काफी सारे फ्रेंड सर्कल भी है जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हैं, ठीक है। तो इस हवाले से चक्कर लगता रहता है। फिर हम खैर हम ये बातें करने तो नहीं आए थे, लेकिन एक पूल पार्टी अरेंज कर रहे हैं और उसमें फिर ठंडे ठंडे आम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या क्या बात बात। है, बेहतरीन। अली भाई थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। थैंक यू सर, अभी मैं थैंक यू।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाजिर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़, क्लियर है। अच्छा, जाजिर भाई आप मुझे बताइएगा आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, और करंटली आप कहाँ पे काम कर रहे हैं? अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं तो ठीक। सर मेरा बेसिकली मैं ACCA हूँ। मेरे बस एक पेपर रहता है, एक या दो, सॉरी, दो पेपर रहते हैं मेरे प्रोफेशनल्स के। दैट्स ग्रेट। बाकी जॉब्स तो नहीं कर रहा मैं, मेरी अपनी सॉफ्टवेयर एजेंसी है, सॉफ्टवेयर हाउस है मेरा अपना। ओके, माशाल्लाह। और प्लस फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर वगैरह से। शौक था, बस शौक को कन्वर्ट किया बिजनेस में। सही हो बाकी गया, सही हो गया। मेन मेरी जो डिग्री थी वो है मतलब अकाउंटिंग की है। तो मैंने यूके का लॉ पढ़ा हुआ है, यूके का टैक्स पढ़ा हुआ है, स्कॉटलैंड का पढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा पाकिस्तान का भी पढ़ ही लें, क्योंकि यहाँ भी फाइलर वाला सीन तो हो गया था मेरा बहुत पहले, लेकिन कुछ मसाइल थे विच इनकरेज मी कि मैं कोर्स को ही देखूं। ओके, तो तो जाजिर भाई कैसा so कैसा far जर्नी जा रहा है आपका? so far it is really good। सर बड़ा डिटेल से बताते हैं चीज़ों को, बहुत एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं प्रॉपर। हाँ ये है कि थोड़ा सा ऑब्वियसली खुद भी स्टडी करे बंदा तभी होता है। ये हर चीज़ तो बोल के ऑब्वियसली नहीं पिला सकते। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल so सर, far इसमें so ये तो far this is really good। ये तो बिल्कुल आपने इजाज़त भाई दुरुस्त कहा, ठीक है। ये टू वे ट्रैफिक है। यहाँ पे मैं कामरान साहब को जो है वो एड्रेस करना चाहूंगा। कामरान भाई, आप प्लीज अपनी ऑडियो कनेक्ट करें। आपने ऑडियो कनेक्ट नहीं की, इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन अब ये भी आवाज़ भी उनको कैसे जाएगी? एनी हाउ, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ। मैसेज कर ओके, देंगे। तो जाजिब भाई, प्रैक्टिकल जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे, प्रैक्टिकल को छोड़ देते हैं, आया वो मीट हो रही है आपकी? सर अभी मैं कबल वक्त होगा ये कहना, लेकिन सो फार मतलब मैंने जो जो चीज़ें गेन की हैं, जो नॉलेज गेन किया है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी है लाइक ऑर्डिनेंस, मुझे बिल्कुल नहीं पता था ऑर्डिनेंस वगैरह का। यहाँ पे ऑर्डिनेंस हम्म। कहाँ है, कैसे स्टडी करना होता है उसे, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मेरे एग्जैक्टली exactly, इसमें जो एक चीज मैटर कर रही होती है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उसमें बेसिकली है वो कि आप किसी भी पर्टिकुलर जो प्रेपोजिशन है या एक सेक्शन है या रेलिवेंट उसके लिए जो प्रोसीजर लॉ है जिसको हम रूल्स बोलते हैं, ठीक है, उसकी इंटरप्रिटेशन आपने कैसे करनी होती है, ठीक है। एग्जैक्टली सर। प्रैक्टिकली तो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर ही रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जी जब आपको उसकी डिमॉन्स्ट्रेट इंटरप्रिटेशन आ जाएगी ना, तो फिर आपकी जो है वो एक साउंड ग्रिप हो जाएगी सब्जेक्ट के ऊपर। एग्जैक्टली सर, मुझे ना सिर्फ ये फायदा है बल्कि ये भी फायदा है कि सर लॉ वाली साइड भी बता रहे हैं। नॉर्मली मतलब मेरा वैसे तो खैर मेरा दोस्त भी है एक ऑलरेडी, वो लॉ फर्म वगैरह में, सॉरी इसमें टैक्स फर्म में काम करता है, तो मेरा टैक्स वगैरह वही देखता है। सही हो गया। लेकिन फ्रॉम द लॉ पर्सपेक्टिव मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे फादर का केस मैंने सर से डिस्कस किया था। हम्म। वो अब जाके समझ आई ना कि मसला क्या था। वो हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट थे वो बिल्कुल ही ब्लैंक, कह लें उस साइड से ब्लैंक थे। उनको मैंने सही हो बताया, गया। मैंने किस तरह है और ये ऐसे रिकवरी बनती है, आपने रिकवरी डाली हुई है। वो कई सालों से मतलब चीज़ें ऐसे ही चल रही थी बस। तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लियर हो जाती हैं। जाजिब भाई, और जैसा कि आपने अभी बताया कि आप खुद जो है वो अपना एक बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे कोर्सेज के अंदर अबाउट एवरी बैच में आप कह लें कि दो चार पांच लोग जो है वो इस तरह के होते हैं जो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब हम उनसे बेसिकली डिस्कस करते हैं कि जी आपका क्या पर्पस है, तो उसमें जो मेरे पास मोस्ट कॉमन रिप्लाई आता है वो ये आता है कि जी हमें इस बात का पता हो कि अगर हमारा कंसल्टेंट जो है वो हमें जो रिपोर्ट कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ठीक है। वो ठीक कर रहा है, वो ठीक तरह से फिल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी ऑब्वियसली मेरी स्टेटमेंट ठीक होती है, मतलब इट इज गुड वर्थ ऑफ मनी, तो मुझे कंसर्न रहता है क्योंकि मेरे पहले एक दफ़ा नोटिस आ चुका है मुझे। और हम्म। नोटिस का मेरे ख्याल से कोई इतना खातिर खा किस्म का जवाब नहीं दिया गया। और दूसरे नंबर पे जाजिब भाई ऐसा है ना कि जो मार्केट में बेसिकली जो कंसल्टेंट अपने आप को कंसल्टेंट कहते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ हम तो वो अच्छी तरह से अवेयर हैं, वो ये देखें आईआरएस के ऊपर जस्ट मोस्टली, आपने डाटा पंच कर लेना जो है वो आप एक टैक्स हाँ एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं बन जाते। एग्जैक्टली exactly। वो चीज़ ना, वो मैंने आयरस तो मेरा अपना भी है, मैंने अपना मतलब खुद चीज़ें की भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब तक आपको एक बैकग्राउंड नहीं पता किसी चीज़ का, तो वो वर्थ वाइल नहीं है। अगर आप खाली मतलब हवाओं में तीर चलाते रहेंगे तो फिर नुकसान ही होगा। जी कल को ऐसे ही है जाजिब भाई। हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, क्योंकि मेरी ओके ओके। मेरी पूरी पूरी फैमिली जो है वो टैक्स रजिस्टर्ड है। मेरे फादर सही है। भी
गवर्नमेंट जॉब से थे, तो वो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। उसके अलावा सिस्टर है, और भी मतलब जो कज़न वगैरह हैं, बहुत सारी मतलब है जो, वो सारे मुझसे पूछते हैं क्योंकि अकाउंटेंट एक मैं हूँ और एक और कज़न है, बस पूरी फैमिली सही हो है। गया। असल में तो यहाँ पे ना जाजिर भाई मसला जो है वो थोड़ा सा अवेयरनेस का है, ठीक है। एग्जैक्टली लोगों सर। को लोगों का जो है ना हम वो करते हैं माइंडसेट सर, उस तरह से नहीं है कि हम उनको करते लगता हैं है कि अगर हम फाइलर एक्चुअली। हो जाएंगे तो शायद हमें हर सूरत में टैक्स ही पे करना। लेट से अगर आपका तो भाई इनकम स्लैब अगर आपकी बनती है, आपका जो इनकम है वो स्लैब में आती है कि जिसके ऊपर टैक्स लगे, फिर तो आपको टैक्स पे करना है। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा इंसेंटिव भी मिल रहे होते हैं बीइंग फाइलर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, अभी वैसे भी अब गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तो समझ लें मजबूरी है, क्योंकि आईएमएफ वगैरह एंड ऑल दैट, वो पंप करी खड़े हैं कि भाई बहुत हो गया बस। सर तो जाजिर भाई मसला ये है कि देखिए हमारे पास जो है ना लास्ट ईयर के स्टैट्स जो कि इस साल आए हैं, मार्च में एटीएल के स्टैट इट्स वर अबाउट 27.40 मिलियन, ठीक है। 27,40,000 लोग हैं जो एटीएल के अंदर हैं, ठीक है। तो आप अंदाजा करें कि जहाँ पे आपकी कोई 25-26 करोड़ की आबादी हो, ठीक है, और उसमें से 27 लाख जो है वो आपका इनकम टैक्स पे कर रहे हो, हाउ इट इज पॉसिबल? फिर गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों नहीं लगाएगी, जिसकी वजह से महंगाई का तूफान बर्पा होता है? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जितनी भी है वो तो अल्टीमेटली आपका उसका बर्डन जो है वो आना है कंज्यूमर के ऊपर, तमाम पे एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, यही है। बहुत ठीक सारी है। चीजें तो हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने यूके का लॉ पढ़ा है, यूके का टैक्स पढ़ा हुआ है, तो वो इवन हमारे यहाँ तो ये चीज है ही नहीं कि गाड़ियों पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की हिसाब से मतलब टैक्स होता है। वो जी यहाँ तो है ही नहीं, बिल्कुल सीरियस ही नहीं है ये चीज। जबकि बिल्कुल। वहां पे गाड़ियों का भी मतलब एक स्लैब होती है कि इस स्लैब पे इतना टैक्स है, इस पे इतना स्लैब, पर मतलब हमारा कार्बन पोर्टफोलियो जो डाइऑक्साइड के है हिसाब वो से। काफी डाइवर्सिफाइड है जाजिब भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ठीक है। हम यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई ये सारे कोर्सेज करवाते हैं। मैं अगर यूएसए तो की नेक्स्ट मार्केट टाइम की मेरा यही बात रहता करूं है। तो वहां नेक्स्ट पे मेरा रहता है तेरह यही। तेरह करोड़ टैक्स पेड एग्जैक्टली है यूएस के अंदर, ठीक है। तो वहां पे एग्जैक्टली उनका सर। मानना ये है कि स्टेट हमें ओन करती है और हम स्टेट को ओन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत एग्जैक्टली ज्यादा ऐसे भी बिजनेसेस हैं जो कि जिनके लिए लाइबिलिटी है, मतलब दे आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड एज इन सेल टैक्स, ठीक है, क्योंकि वो इतना लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। सर हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम भी है ना, हमारे यहाँ कोई होना नहीं चाहता। मैंने कुछ अर्सा जॉब की थी एक टैक्स फर्म में। हम्म। अब वहाँ पे मतलब एक मैं तो हैरान था, वो मैंने जॉब छोड़ी भी इसी वजह से थी। वो मतलब कहने को वो टैक्स का काम कर रहे थे, और वो करते क्या थे, सिर्फ वो रिकवरियां डाल रहे थे, वो भी फेक बिल्स और ये और वो इस तरह के उल्टे सर सीधे फेक काम। बिल्स का आप देख लें, अभी हमारी खैर जो है वो मतलब वो कन्वर्सेशन मैं लंबी हो रही हैरान। है। अभी जो रिसेंट वो आपको तो पता है दो जो मिनट स्कैंडल लगे। चल रहा है फेसबुक, वो एफबीआर के अंदर, ठीक है, वो आपने सुना होगा। मतलब 756 अरब जो है वो कोई छोटी बात नहीं ऐसे है, ही है ठीक सर। है। 756 एग्जैक्टली अरब की फेक इनवाइसेस सेल टैक्स क्लेम जिन्होंने किया, ठीक। तो ऐसे हैं सिस्टम के अंदर भी जो लूप होल्स हैं, लोग उसका भी फायदा उठाते हैं। ऐसे ही है सर, एनी हाउ बहुत। थैंक यू सो मच जाजिब भाई, इट्स रियली नाइस टू टॉक यू। और अभी जो है मैं बात करना चाहूंगा मिस हिना लोधी से। मिस हिना, आपको आवाज आ रही है? मिस हिना, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? ओके, मिस मरियम नवाज साहबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिस मरियम कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस मरियम, क्वेश्चन तो आपने पहले जिस तरह मैं भाइयों से मुखातब हुआ हूँ आपने सुन लिए होंगे। मुझे थोड़ा सा अपना जो है वो क्वालिफिकेशनल बैकग्राउंड बताइएगा, और साथ में ये भी कि आपका पर्पस क्या था इस कोर्स को ज्वाइन करने सर मैंने जो है ना बीएस ऑनर्स किया हुआ इकोनॉमिक्स में, और करंटली जो है वो मैं नेशनल बैंक के अंदर काम कर रही हूँ। और बेसिकली जो मेरा पर्पस था वो ये था कि मैंने इंटरव्यू देना है, एसपीआर का इंटरव्यू देना था मैंने, उसके लिए मैं क्वालिफाइड हुई थी। अ, का? ठीक है। तो उसमें जो एसपीआर का मेन जो है वो टैक्सेशन होता है। उसमें जी बिल्कुल। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स वगैरह, फेडरल एक्साइज। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो टैक्सेशन से नहीं था, तो उन चीज़ों को मुझे समझने में मुश्किल हो रही थी। इसलिए मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था कि ताकि मैं ना थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों को देखूंगी, तो वो चीज़ें मुझे जो है ना ज़्यादा अच्छे से आएंगी और समझ भी आएंगी। ओके दैट्स ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट रेलिवेंट, जो कि आपने पीछे बात किया। मुझे ये बताइएगा फिर जो आप एक्सपेक्टेशंस लेके आई हैं वो मीट हो रही हैं आपकी? जी सर, बेसिकली ना मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया जब, तो मुझे यही था कि मेरा जो इंटरव्यू है वो एक्सपेक्टेड था
जुलाई अगस्त में कि उस दौरान तक मेरा ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन वो ये हुआ है कि वो जो ही मैंने कोर्स स्टार्ट किया उसका स्केड्यूल भी साथ ही आ गया। तो वैसे ओके ये है कि जितना मैंने अभी तक सीखा है, अगर मैं उससे रिलेटेड बताऊं तो आई एम सेटिस्फाइड। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो साथ में जो अभी चीजें आपको प्रैक्टिकली करवाई जा रही हैं, मतलब इसके बारे में आपकी कोई ऑलरेडी अवेयरनेस थी आपको, या लर्निंग कर्व की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से आपके आप जो है वो फील कर रही हैं कि वो शार्प हो रही है आपकी? सर इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था। ये जो प्रैक्टिकल आईआरएस पोर्टल वगैरह चीज़ें मैं देख रही हूँ, तो मेरा इससे पहले कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि नेशनल बैंक में मेरी जॉब अभी हुई है। मतलब ये टैक्स से रिलेटेड कोई मेरा इससे पहले नॉलेज नहीं था। मुझे थ्योरेटिकली मैं चीज़ों को देख रही थी, इसलिए वो शायद मुझे समझ भी नहीं आ रही थी सेक्शन वगैरह। लेकिन अभी ये है हम्म। कि सर हमें जो है ना हर चीज़ का रेफरेंस जब सारा सेक्शन बताते हैं, तो वो फिर हम जब देखते हैं तो फिर हमें मुझे चीज़ें अभी जो है ना वो क्लियर हो रही हैं। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू मिस मरियम, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मिस हिना आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मिस हिना आप कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। मिस हिना, आपका आपका क्या बैकग्राउंड है? क्वालिफिकेशनल बैकग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, और आपका पर्पस क्या था इस कोर्स को ज्वाइन करने सर बेसिकली मैं बीएस ऑनर्स हूँ अप्लाइड अकाउंटिंग में। एसीसी फाइनलिस्ट हूँ। सो जिन लोगों को आइडिया है एसीसी का उन्हें पता होगा, वो ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के साथ एक बेसिकली कोऑर्डिनेशन है का? एसीसी बिल्कुल, की। उनका एमओयू है एक इंटरनल। सो मैंने वहाँ से बीएस ऑनर्स जो है वो अप्लाइड अकाउंटिंग में किया हुआ। बेसिकली मैं एजुकेशन की फील्ड से पिछले 10 साल से उनसे, लेकिन वहाँ पे मैं ए लेवल्स ओ लेवल्स पढ़ा रही हूँ, और इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पे मैनेजमेंट में भी जॉब कर रही हूँ। माशाल्लाह, माशा। तो जी, आने का मकसद ये था कि मैं एक्चुअली थोड़ा सा टैक्स कंसल्टेंसी की तरफ आना चाह रही थी, अलोंग विद द जॉब व्हिच आई हैव। लाइक एक इस को भी थोड़ा सा सीखना चाह रही थी, काम करना चाह रही थी। तो उसके लिए काफी टाइम हो गया था यूके टैक्स पढ़े हुए हमें, तो हम थोड़ा सा बस वो एक रिवाइज करना था पाकिस्तानी टैक्सेशन को और इन हम्म। चीजों को प्रैक्टिकली देखने के लिए। सही हो गया, तो फिर जो आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके आई थी वो मीट होती नजर आ रही है आपको? सर लर्निंग बहुत अच्छी है, बस ये कि अब थोड़ा सा हमारे एंड पे भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमने करनी होती हैं। डेफिनेटली एक चीज जो पढ़ा दी जाती है, जो बता दी जाती है, उसको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा होमवर्क करने की जरूरत है, जो शायद अगर लैक हो रहा है तो हमारे एंड से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पर्सनली उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ शायद। तो वो चीजें थोड़ी सी लैक हमारे एंड से। बाकी ये कि लर्निंग बहुत अच्छी है। आप लोगों के एंड से जो है वो चीजें बिल्कुल परफेक्ट जा रही हैं। अच्छा, इस पे मिसिना मैं अगर कहूँ कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 बार 4 बार कोई एक लेक्चर या टॉपिक को रिवाइज करें। वैसे तो टैक्स एक बहुत इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, ओवर द पीरियड इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। लेकिन मैं अगर इस करंट पीरियड की बात करूँ तो जिस सीक्वेंस में आपकी क्लासेस हो रही हैं, अगर आप टाइम मैनेज करके जस्ट आपके नेक्स्ट वीक की क्लासेस से पहले अगर आप अपनी प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज कर लेती हैं तो डेफिनेटली इससे भी जो है वो आप बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस करेंगे। ठीक है, बाकी सर जो हैं, मतलब मैंने आपसे बिल्कुल पूछना है कि वो कोऑपरेटिव हैं या नहीं। मुझे तो इसके बारे में बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा है, बहुत वेटरन टीचर हैं हमारे। ठीक है, और बहुत मल्टीपल मैचेस बैचेस हमारे पास उन्होंने करवाए हुए हैं और मेरे पास बहुत अच्छा फीडबैक है। लेकिन हम हर नए बैच से जो है वो उनका फीडबैक जरूर लेते हैं। इसकी वजह ये है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता होता है। ठीक है, परफेक्शन नहीं होती। सो दैट हमें भी पता चले कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी मीट हो रही हैं, और अगर कहीं पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो हम वो भी कर सकें। एनी जी। हाउ, अच्छा, तो बाकी ये है कि सर के साथ आप जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहें। ठीक है, क्लास के अंदर भी डिस्कशन में रहें, और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिकली बाद में अपने लेक्चर रिवाइज कर रही हैं या कोई प्रैक्टिकल प्रेपोजिशन आ जाती है आपके सामने, ठीक है, तो उस हवाले से भी जो है वो आप ग्रुप के अंदर जो है वो एक वॉइस नोट भी कर देंगी तो सर वहां पे भी रिस्पॉन्ड कर देंगे आप। जी बिल्कुल। बस उसमें ये है कि थोड़ा सा ऑब्वियसली ये लर्निंग ऐसी है कि इसको जब तक आप प्रैक्टिकली करते नहीं है तब तक आपका हैंड्स ऑन जो आपकी एक्सपर्टीज है वो बनती नहीं है। सो वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी ये है कि प्रैक्टिकली हम बहुत कुछ क्लास में भी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फायदा दे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मिस हिना, थैंक यू। ओके, मिस्टर नुमान जिया साहब। नुमान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है।
सर आप कैसे हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से हूँ। सर आप जस्ट ऑनलाइन मोड में क्लासेस ले रहे हैं या फिजिकली भी आपके इंटरेक्शन है बशर सर? जी सर, मैं एक्चुअली सैटरडे मेरा ऑन होता है ऑफिशियल, तो ओके। मैं इसलिए इस्लामाबाद में अवेलेबल होता हूँ, तो मैं क्लास ले लेता हूँ। अदरवाइज मेरी रेजिडेंस काफ़ी दूर है, तो संडे को स्पेशली क्लास के लिए आना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इसलिए ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ। सही हो गया, ठीक है। तो नुमान भाई आप अभी क्या कर रहे हैं, लाइक आपका जॉब स्टेटस वगैरह क्या है करंट? सर, जो प्रोफेशनल कैरियर का जो स्टार्ट लिया था वो तो बैंकिंग से लिया था। पहले ब्रांच बैंकिंग था, ब्रांच बैंकिंग से फिर हेड ऑफिस जॉब एक और बैंक में की। तो फिर हम्म। उसके बाद अभी रिसेंटली कोई ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ। तो ओके दैट्स सॉफ्टवेयर हाउस में ऑलमोस्ट 40 to 50 एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनके जो भी जितनी भी टैक्स के मैटर्स हैं उनको मतलब मैं खुद डील करना चाह रहा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपने शायद ये देखा होगा कि मार्केट में लोकली बहुत ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टैक्स डिडक्ट तो करती हैं एम्प्लॉयज़ का, जी। लेकिन उनको सेपरेट बिल्कुल नहीं करवाती। बिल्कुल। तो वो जो से मतलब होते जो एनटीएन होल्डर होते हैं एम्प्लॉयज़, वो तो फिर क्या नाम है, ईमेल्स के थ्रू क्लेम करते हैं कि सर हमें हमारा टैक्स लेटर दिया जाए। जैसे हम्म। रिसेंटली 31st को ही मुझे एक ईमेल आई एम्प्लॉय की। तो अभी मैंने सबमिशन नहीं की, लेकिन मैं अभी उन चीज़ों को सीख रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। पर्सनली खुद मेरा स्टेटस भी एक्टिव है, लेकिन मैं खुद ठीक भी है। काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट में हूँ, बॉन्ड्स में हूँ, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी टैक्स रिटर्न्स में मैं खुद डील करूँ, और इंशाल्लाह आप करेंगे। तो मुझे ये फ्यूचर में बताइएगा भी। नुमान भाई, जितनी अब तक क्लासेस हो चुकी हैं, जी आप जी। अपने अंदर जो है वो कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके? ये लर्निंग आपकी किस तरह से हो रही है? सर, लर्निंग तो काफ़ी हो रही है, बाकी चीज़ें डे बाई डे इम्प्रूव हो रही हैं। जैसे सर ने हमें वो एफबीआर मालूमात के थ्रू जो चीज़ें मतलब डाटा एक्सट्रैक्ट करने का बताया है, तो वो हम्म। पहले मेरी नॉलेज में नहीं था। सही तो हो गया। एक अभी वो मैं इंशाल्लाह, मेरे छोटे भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई है कि यार मेरे रिटर्न्स की ना, मुझे ड्यू डेट आई हुई है, 21 जून की आई हुई है, तो सही हो काइंडली गया। वो सबमिट करवा दो। तो मैं उसी एक इनिशियल स्टेप से ना चीज़ों को प्रैक्टिकली स्टार्ट करूंगा। तो कल सर ने जिस मेन पेज पे काम करवाया, तो जी। इंशाल्लाह उसी पे हम कंक्लूड करेंगे मजीद चीज़ें। तो सर आज उसी पे मजीद कंटिन्यू भी करेंगे, इंशाल्लाह हम चीज़ों को वाइंड अप करेंगे उस पर। अच्छा चल रहा है ओके, अलहमदुल्ला। बशर साहब का पढ़ाने का स्टाइल कैसा? सर बिशारत साहब अच्छा पढ़ाते हैं, पर वो उनकी एक चीज ये है कि उनसे कोई पुराने लेक्चर का कोई क्वेश्चन कर लिया जाए तो वो कहते हैं नहीं, आज के लेक्चर पे रहे, पुराना लेक्चर आप ऑडियो में वीडियो में ढूंढें। तो हाँ, पुराने लेक्चर का। अच्छा, इसमें इस हवाले से बेसिकली मतलब ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस तो नहीं होती उसमें? मैं आपको बता देता हूँ, आपके ही कुछ दो हैं जो फेलोज हैं, ठीक है, यहाँ पे जी वो जी लोग भी बहुत ज्यादा फिर इसके ऊपर जो है ना एतराज करते हैं कि जी आप लोग जो है वो इररेलेवेंट क्वेश्चनिंग लेने लग जाते हैं, टू द पॉइंट नहीं रहते, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उसकी वजह से अब सर ने जो है वो गालबन ये वाली प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि ठीक है, जो टॉपिक हम आज कर रहे हैं उसके हवाले से क्वेश्चंस लेंगे, प्रीवियस जो है वो आप अपनी रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करें। अगर जी आपको जी समझ नहीं आती तो फिर जो है वो आप वॉइस नोट में जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर जब क्वेश्चन आंसर जी सर। ड्यूरिंग क्लास ऐसे ही तो है आप सर, उसमें भी पूछ सकते हैं। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है, क्योंकि टाइम बहुत ओके लिमिटेड होता है सर, इसलिए चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जी, ऐसे ही है। ओके, तो आईसीटी के बारे में सर अगर आप कुछ कहना चाहें। जी सर, अच्छा इंस्टीट्यूट है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है ऐसा कोई, मैंने कोर्स वेरी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि जब से एजुकेशनल स्टडीज से 2018 से ना 2018 के मिड से डिस्कनेक्ट हुआ हूँ, तो ये हम्म। 2024 में वेरी फर्स्ट टाइम कोई कोर्सिंग स्टार्ट की है। तो अलहमदिल्ला अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह मजीद कोर्सेज भी अवेल करूंगा इंशाल्लाह। सर हमारे सारे ही कोर्सेज जो हैं वो इंडस्ट्री रेलिवेंट है और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और नीड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही। बाकी डेफिनेटली आपका ये वाला जो जर्नी जा रहा है इसके बाद आप अपने आप में जो है वो कॉन्फिडेंस फील करेंगे और यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू जज के आपको फर्दर जो है वो अपने स्किल्स को एनहेंस करना चाहिए अगर आप कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में हेल्प करना चाहते हैं, ठीक। ऐसे ही एनी सर। हाउ, थैंक यू सो मच नुमान भाई। थैंक यू थैंक यू। क्लास का टाइम भी होने वाला है, मेरे पास सिर्फ 7 मिनट बचे हुए हैं, तो मैं मिस कुरतलैन, मिस कुरतलैन आपको आवाज आ रही है? जी थोड़ा कट कट के आ रही है, बरल आ रही है। ओके, आवाज में प्रॉब्लम है, डिस्टॉर्शन है। अभी अभी ठीक हो गई है। देर इज पॉसिबिलिटी, मुझे किसी और ने रिपोर्ट नहीं किया, शायद कि आपके एंड के ऊपर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो। पता नहीं, मुझे तो आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बरल जी पूछिए आप।
I'll try to. ओके, एनी हाउ मिस, मैं जो है वो बेसिकली आज थोड़ा सा आप लोगों से जनरल डिस्कशन कर रहा था, कोर्स के हवाले से फीडबैक ले रहा था, उसमें आपके जी, ट्रेनर का फीडबैक शामिल है, आप लोगों को जैसे questions हैं, पहले डिस्कस आपकी किया। आवाज गायब हो गई है, शायद माइक आपका दूर हो गया है। हेलो। आवाज, हाँ क्या जी। किसी और को भी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। क्लियर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन है? ओके, मुझे एक एक मिनट दे दीजिए, मैं इसको जैसे चेक कभी कर, गायब हो रही है कभी आ रही है, मिक्स चल रहा है। मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, अभी बताइएगा आवाज बेहतर हुई? जी। ओके मिस कुरतुलैन, आप मुझे बताइएगा आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशनल बैकग्राउंड क्या है और पर्पस क्या था इस कोर्स को ज्वाइन करने जी, I hold an ACCA and also an MBA, both from England. और पर्पस इस कोर्स को करने का बहुत सारे पर्पसेस थे। वन ऑफ देम वाज कि आई एम प्लानिंग टू सेट अप माय ओन कंपनी। सो मुझे थोड़ा कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में जानना था। और दूसरा, कुछ टैक्स क्लाइंट्स भी हैं, मेरे फादर के थे, तो मुझे वो करने पड़ गए। और डे बाय डे FBR इज गेटिंग अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो बहुत सी चीज़ों में फिर मुझे दूसरे टैक्स कंसल्टेंट्स को फ़ोन करना पड़ता था, जो कॉलीग्स वगैरह थे, एडवाइस लेनी पड़ती थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता था। तो आई थॉट आई कांट डिसकंटिन्यू दिस। सो इट्स बेटर कि मैं कोई कोर्स करके और डिटेल में थोड़ा सा इसका अंदाजा करूँ। ओके दैट्स ग्रेट, पर्पस तो मुझे समझ आ गया आपका ज्वाइन करने का। अब मुझे ये बताइएगा जिस पर्पस के लिए आपने ज्वाइन किया था, वो पर्पस आपका मीट हो रहा है, आपकी लर्निंग हो रही है उसी हवाले से, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं? आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने दो कोर्सेज में एनरोल करवाया था, बल्कि तीसरा भी मेरा माइंड में था कि यूके के टैक्स भी मैंने करना है, बिकॉज वहाँ ओके। पे भी कुछ हमारा काम चलता रहता है। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैं अनएक्सपेक्टेडली बिजी हो गई ज़्यादा, बिकॉज मैं ACCA के पेपर्स भी पढ़ा रही हूँ। वैसे तो मैं यूके के स्टूडेंट्स को काफ़ी अरसे से पढ़ा रही हूँ। तो बिजी होने की वजह से एक कोर्स मुझे ड्रॉप करना पड़ा, और मुझे बड़ा दुख हुआ उसका, ATL का, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत उसकी जो डिस्कशंस थी, दे वर वेरी लाइक इंसाइटफुल। तो इस कोर्स में अभी शुरू में, चूंकि वो बेसिक्स पे थे और फिर मैं भी बिजी हो गई, दो तीन क्लासेस मुझे मिस भी करनी पड़ी। बट सो फार सो गुड। आई मीन बशारत इज डूइंग गुड जॉब। और उनका जो एक्सपीरियंस है, वो जो बीच बीच में द टिप्स ही गिव्स, वो रिफ्लेक्ट होता है कि ही हैज अ ओके, गुड वेल कमांड। वेल दैट्स गुड। अच्छा, मुझे मिस करो तो लेकिन एक तो ये है कि वो मेरी पर्सनल सजेशन होगी, अगरचे आपने पहले अपनी मसरूफियत की बिना पे जो है वो कोर्स ड्रॉप किया है ATL का, आप पहले जी। ये वाला जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप जो है अगर टाइम मैनेज कर सकें तो आप उस कोर्स में जरूर इनरोल होइएगा। ठीक है, उसका ये है कि अगर आप कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में एक्सेल करना चाहती हैं, ठीक है, आप जी। एक्सपर्टीज गेन करना चाहती हैं, ठीक है, तो वो कोर्स उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इट्स नॉट ये समथिंग, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं यहाँ पे चूरन बेच रहा हूँ, लेट्स से, ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आई नहीं अंडरस्टैंड। नहीं, टू बी ऑनेस्टली, ठीक है, जी। समटाइम होता है कि अगर यहाँ पे मैं, मेरे पास बशारत साहब को ऑलरेडी जो है माशाल्लाह एक्सेप्शनल फीडबैक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बशारत साहब का जो है वो एक भी तारीफ कर दूंगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी जो 10 लोग बैठे हैं उनमें से किसी का इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए कि ये तो अपने ट्रेनर की खुद ही प्रोफाइल जो है वो बेची जा रहे हैं और तारीफे किए जा रहे हैं, ठीक है। जी। तो ऐसा नहीं है। आप उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और दूसरा जो है वो यूके का, आप जिस तरह से आपने बताया कि आप ACCA को पढ़ा भी रही हैं और आई गेस आप ACCA जो मेंबर भी हैं शायद, ठीक है, जी। तो जी। वो भी हमारा प्रैक्टिकल कोर्स जो है वो उसका है, इस यूके का जो है, ठीक है, क्योंकि आपने ACCA में यूके का टैक्स पढ़ा तो होगा, जी, मैंने जॉब थ्योरेटिकल भी की कोर्सेज। है वहां पे, वहां की यूके के, लेकिन इट्स बिन सम टाइम, क्योंकि मैं कुछ सालों से पाकिस्तान में हूँ। तो यूके के हम्म। टैक्स में तो मैंने टैक्स रिटर्न्स फाइल की हुई हैं, वो तो मुझे अभी जरूरत, मेन जो फोकस था,
आई एम नॉट प्लानिंग टू परस्यू कॉर्पोरेट प्रैक्टिस। मेरे तो अपना ही काम, बेसिकली आई एम मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो मेरे तो ओ, प्रोजेक्ट्स अपने ही वो काफी बिजी रखने के लिए हैं। लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि जो चीज आप कर रहे हैं, अपनी रिटर्न कर रहे हैं, अपने बिजनेस की कर रहे हैं, तो आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए बहुत कि जरूरी सिस्टम है। कैसे चलता है। एग्जैक्टली exactly, बहुत जरूरी है वो आपके लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस कुरतुलैन। इंशाल्लाह जो है वो थैंक यू। मैं कोर्स कैंप पे एक दफा फिर आप लोगों से, बाकी सबसे भी मुखातिब होऊंगा। अभी जाते जाते जो है मैं जारा खान साहबा से बात करना चाहूंगा। जारा, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, इफ यू कुड प्लीज। मिस जारा खान। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस जारा कैसी हैं आप, ठीक है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। सर आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा मिस जारा, कैसा जर्नी जा रहा है आपका इस पर्टिकुलर कोर्स में? लर्निंग किस तरह की हो रही है? बशारत साहब किस तरह का पढ़ा रहे हैं? सर असल में ऐसा, सर का वे तो बहुत अच्छा है। ओके। मेरे पार्ट पे ये इशू ये है कि मैं अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं अभी पीएचडी की स्टूडेंट भी हूँ। तो मैंने कल भी क्लास ज्वाइन की थी और उससे पहले वाली भी। तो मैं खुद प्रैक्टिकली ये चीज़ जब तक नहीं कर पाऊंगी तो मैं समझती हूँ कि मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा लर्न नहीं कर पा रही, क्योंकि ओवरऑल सर का वे बहुत अच्छा है पढ़ाने का। वो लॉ भी पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं खुद लॉयर हूँ, हाई कोर्ट की इनरोल्ड लॉयर हूँ, और मैंने ओके। एलएलएम भी किया हुआ है। तो इसलिए मैं जब तक खुद प्रैक्टिकल इन चीज़ों को नहीं करूंगी और लॉ को नहीं पढ़ूंगी तो मुझे खुद चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आएंगी। वैसे हाँ, उसके पार्ट लिए ऑफ आपको सर को थोड़ा भी सा आप। टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जी जी सर, इंशाल्लाह मैं कर दूंगी। बस ये थोड़ा, ये मंथ मेरा थोड़ा टफ जा रहा है, क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी चल भी रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह मैं जैसे फ्री हो जाऊंगी मैं फिर इन चीज़ों को कवर कर लूंगी। फिर जो भी इशू रहा सर से वैसे पूछ लेंगे। वैसे एक और यहाँ पे कुलीग ने ये भी कहा था कि सर से अगर कोई सवाल पूछे तो सर कहता है कि प्रीवियस लेक्चर सुनकर आए। तो प्रीवियस सारा लेक्चर सुनकर आएंगे इंशाल्लाह, फिर जो होगा तो सर से पूछ लेंगे। वो जरूरी है, वो जरूरी है। टू जी बी जी सर। ऑनेस्टली, अगर आपकी लर्निंग के लिए जो है ना वो बहुत जरूरी है। होता कुछ इस तरह से है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो सीखने का रुझान नहीं होता, ठीक है, या वो आपका थ्रस्ट लेवल नहीं होता। कुछ आप लोगों की कमिटमेंट्स होती हैं, कोर्स में जी इनरोल तो जी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है वो कंटिन्यूटी जब नहीं रहती तो फिर उसी तरह जो है वो आपकी लर्निंग जो है वो भी अफेक्ट होती है, ठीक है, आपकी वो लर्निंग वो जी वाली नहीं जी रहती। जी ठीक जी है। सर। तो थैंक यू सो मच मिस जारा। बाकी मैं सबसे जो है वो ये कहूंगा कि ये हमारा जर्नी जो है वो कोई 4 महीने का नहीं है, जो कि कोर्स का टाइम पीरियड है। यहाँ पे आपकी एक नेटवर्किंग का सिलसिला शुरू होगा। अभी जिन लोगों से, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, आपने सुना होगा, ठीक है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट क्वालिफिकेशन और डिफरेंट स्किल सेट जो है वो रखते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपका नेटवर्किंग का सिलसिला भी है। दूसरा, हमारे साथ भी ये आपका सफर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। कोर्स कंप्लीशन के बाद जब बाद में आपको प्रैक्टिकली काम करते हुए कोई प्रपोजिशन समझ नहीं आती, ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई डिफिकल्टी आप फेस करते हैं, तो यू कैन अप्रोच अस। उसके लिए जरूरी नहीं है कि बशारत साहब भी लेट से ऑन बोर्ड हों, वैसे वो हमारे साथ बड़े लंबे अरसे से टिके हुए हैं, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल ट्रेनर्स होते हैं और मल्टी डिसिप्लिनल ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट लोग होते हैं। इंशाल्लाह उसमें भी हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे इतनी देर बर्दाश्त किया। मैं अभी जो है बशारत साहब को दावत देता हूँ कि वो अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। 1 मिनट के पॉज के बाद इंशाल्लाह जो है हम क्लास को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिस कुरतलैन, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है, आई विल कॉन्टेक्ट यू। जी, आप अली, सॉरी, अली जमशेद साहब तो नहीं हैं आप? नो, मैं तो अली जमशेद साहब नहीं, मुझे लगा शायद आप मैनेजमेंट के हवाले से कोई या बात करना नहीं चाह रही सॉरी, हैं। मुझे कोई और रास्ता पता नहीं था, तो मैंने बस वो मैसेज किया। रियली सॉरी, आपने खुद ही उस चीज का जिक्र किया जो मैं पिछले काफी सालों से जो है ढूंढ रही हूँ, तो मैंने कहा मैं मौके का फायदा उठा लूं। अनवर प्लीज, रटोल अगर आप का। उसके ऊपर कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज। जी जी, अनवर रटोल के बारे में मैं बस पूछना था अच्छा 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 उनसे। अच्छा। रियली सॉरी, मुझे करना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे पास और कोई कांटेक्ट, मैंने कहा इससे पहले कि वो भूल जाऊं कि कौन साहब है, तो मैसेज कर दूं। अली जमशेद थैंक भाई, यू। आवाज आ रही है आपको? मुझे जो भी ग्रुप में मैसेज कर देगा मैं भेज दूंगा, मैं मुल्तान से हूँ। सुभान जी जी अल्लाह, सर, ठीक हो अली गया, जमशेद सर, मुझे आ गई आवाज सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जैसे। ठीक हो गया। चले, ओके ठीक सर। है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैं बशारत साहब से कहता हूँ वो क्लास को